हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स एंड देयर टाइप्स। सिंपल तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे एंगल होते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है, फटाफट समझिए। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन आपका एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। कोई भी आपका एंगल बनाया जाए वो अगर बस 90 से अगर लेस है तो आपका एक्यूट एंगल होने वाला है। अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल आप कोई भी एंगल आप बनाओगे, अगर उनके बीच का गैप यानी कि 90 डिग्री है तभी वो राइट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तब भी वो राइट एंगल नहीं होगा, और थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तब भी वो राइट एंगल नहीं होगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा तभी वो राइट एंगल होगा। ठीक है। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन किससे 180। यानी कि कोई भी आप एक एंगल फॉर्म करोगे वो 90 से आपका ज़्यादा हो बट 180 से थोड़ा सा कम हो, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक सीधा सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा। अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यानी जो रिफ्लेक्स एंगल ये आप देख रहे हैं ना, ये 180 से ज़्यादा है, तो 180 से जो ज़्यादा आएगा उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360। एक पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमेशा 360 का होता है। अ कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि जो आप देखिए 360 डिग्री का जो कंप्लीट एंगल होता है वो यही होता है। अगर हम बात करें, अब देखिए आपको सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की, तो हम बताएंगे आपको कि आखिर किस तरीके से आपको क्लियर होगा। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर थोड़ा सा बना करके ये सारे एंगल, अगर मैंने बनाया एक छोटा सा एंगल यूँ ऐसे, ये आपका 60 डिग्री का है यानी 90 से कम है, तो ये कैसा हो जाएगा एक्यूट। अगर मैंने एग्जैक्ट बनाया ये तो आपका 90 बन गया, 90 के सिंबल होता है, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। अगर मैंने यहीं पर 90 से थोड़ा बड़ा यानी कि ऐसे था और थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये अब हो गया मान के चलो 130, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अब यहीं पर अगर मैंने बना दिया आपके लिए कि एक स्ट्रेट बन गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना 180 डिग्री, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ से जो ये एंगल था, अब ये थोड़ा सा सीधा होकर के थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। अब 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है 180 से ज़्यादा हो गया। 180 से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं ये इस तरीके से बनेगा, ज़्यादा हो गया ना 180 से, तो ये बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। अब यहीं पर अगर हम कहें कि ये भाई हमारा पूरा एंगल बन गया, ये पूरा एक एंगल बन गया, तो इस पूरे एंगल को हम बोलते हैं 360 डिग्री। 360 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप समझ लेंगे कि सारे एंगल यही होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।